Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और आपको जुम्मा मुबारक। रमज़ान मुबारक के जुमात जो हैं ये तो बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि हमें नसीब हो और इसमें अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। लेकिन आज पूरी दुनिया में एक दिन है जिसे कहा जाता है ज़ीरो वेस्ट डे। एक ऐसा दिन जिस दिन के हमने अपने जो कूड़ा करकट है, जो हमारा फालतू नाकारा ज़ायद चीज़ें हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना वो हमारे वेस्ट की वजह से इतनी ज़्यादा तबाह व बर्बाद होगी, इसका अंदाज़ा आपको पाकिस्तान के किसी भी खूबसूरत सियाहती मकाम पे जाके होगा, जो जहाँ कुछ अरसे तक लोग नहीं जाते होंगे। वो कितना साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत इलाका, और जब वहाँ पे हम लोग जाना शुरू कर देते हैं तो हम वहाँ पे शॉपिंग बैग्स और बॉटल्स और हर तरह का गंद जो है वो फैला के आ जाते हैं। ये एक बहुत ही बुरा रवैया और बुरी बात है। हमें हमारा मज़हब भी इससे रोकता है कि हम सफाई का जो है वो ख्याल रखें। और सफाई सिर्फ ये नहीं है कि अपने आप को साफ़ कर लें या अपने घर को साफ़ कर लें, सफाई ये है कि हम अपने पूरे माहौल को साफ़ रखें और उसमें एक बेहतरी लाने का ज़रिया और बाइस हो, ना कि उसे बिगाड़ने का। सो आज का जो दिन है ना, उस कहते हैं कि किस तरह से हम ये ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट है, इसको कम कर सकते हैं। और उसके लिए जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम वहाँ पे होता है कि हम फालतू जो एक चीज़ें ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टिन्स में हैं, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग में हैं, जिनके ऊपर डब्बे हैं, हम इस तरह की चीज़ें ना ख़रीदें। जैसे एक बहुत अच्छा जो बैंक्स ने काम किया कि जी अब वो ईमेल आपको कर देते हैं, आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह पेपर, ताकि जो है दरख्त बचाए जा सकें और हम चीज़ों को वेस्ट ना करें। तो इसी तरह से हम ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लेकर आएँ, नंबर एक, जिसमें कि इस तरह के बहुत ज़्यादा जिसमें से गंद ना निकलता हो। नंबर दो, हम कोशिश करें कि हम चीज़ों का इस्तेमाल भी महदूद करें। जहाँ एक चीज़ से काम चलता है वहाँ पे 10 चीज़ें जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। सो मिनिमलिस्टिक अपनी अप्रोच जो है उसे करें। और तीसरा ये कि रीयूज़ करने की चीज़ों को आदत डालें कि जैसे है ना कि जी आपने देखा होगा, मैंने इस दफ़ा जब शो करना शुरू किया है तो जो एक वो कॉन्सेप्ट है ना कि जी दोबारा सूट नहीं पहनते हैं, जो एक दफ़ा पहन लिया, जो हम लोगों ने भी बड़ा अरसा किया है। लेकिन कोई हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है अगर एक चीज़ आपने बना ली है खाने की, या कोई एक चीज़ है जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, वो कपड़ा है, वो कोई भी है, उसको दोबारा रीयूज़ करें जब तक कि उसे बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों में पैबंद भी लगा लिया करते थे, और ये हमें हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम और सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी से भी यही पैगाम मिलता है, सादगी का, क़नाअत का, और जिसे कहना चाहिए मुख्तसर कम महदूद ज़राए में ज़िंदगी को बसर करने का। और फिर तीसरा ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम समझते हैं कि किसी तरह से हमारे रीयूज़ में नहीं आ सकती, तो उन्हें रीसाइकिल कर लें। वेस्ट में तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है रीसाइकिल का, ये जितनी बॉटल्स और डब्बे होते हैं आप ये लेके जाएँ, उन्होंने जगह जगह ऐसी मशीन्स लगाई होती हैं जहाँ पे आप रीसाइकलिंग के लिए उनको डालते हैं और चंद कॉइन्स आपको उसके एवज़ मिलते हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह का कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन इन बॉटल्स के साथ, इन एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ जो कि हम फेंक देते हैं और वो फिर वहाँ पे ख़राब होती हैं या फिर वो ज़मीन को ख़राब करती हैं, हम मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। पॉट्स बना सकते हैं, गमले बना सकते हैं। सो किसी भी तरह से उसको रिसाइकिल करके अपने यूज़ में लाया जा सकता है। एंड देन रॉट, वो चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक हैं, जो कि हमें लगता है कि इस ज़मीन ही की पैदावार हैं और इस ज़मीन को नुकसान नहीं देंगी, बजाय इसके कि उसे ऐसे फेंक दें, क्यों नहीं हम अपने गली मोहल्लों में जहाँ पर कूड़ों के ऊंचे ढेर लगे होते हैं, खड्डे खोदना शुरू करते और वहाँ पर ख़ुद से ये फ़िल्टर करके कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको उस खड्डे में डालकर और उसके बाद ऊपर से उसको भर दिया जाए, ताकि वो जो है वो उस ज़मीन के अंदर गल सड़ जाए। तो इससे खाद बहुत अच्छी बन जाती है। दूसरा, ये जो जगह जगह कचरे का ढेर हम इकट्ठा करी जा रहे हैं, ये मैं अपने मुल्क के हवाले से ख़ास तौर पे बात करूँगी कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर ये मसाइल नहीं भी हैं, वो ज़ीरो वेस्ट डे की बात करते हैं, वो ज़ीरो वेस्ट की बात करते हैं। तो हमारे जैसे ममालिक जहाँ हर गली, हर मोहल्ले के नुक्कर पे या हर जगह पर एक बड़ा सा कूड़े का ढेर पड़ा होता है, हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम में से हर एक शख्स जो है वो अपने आप और अपनी ज़िंदगी को महदूद, मुख्तसर और कम चीज़ें जो हैं उनके साथ इख्तिसार के ऊपर लेकर आना शुरू करें, ताकि हम अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनको एक ख़ूबसूरत ज़मीन का, एक ख़ूबसूरत माहौल का तोहफ़ा दे के जा सकें। सो आज का यही मैसेज है। अल्लाह करे कि हम रमज़ान मुबारक के हवाले से भी जो हमारे दीन के पैगामात हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में, अपने
अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द उनको लागू करें। और मैं लूँगी एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊँगी एक ऐसे मेहमान से जो सना ख़ानी के हवाले से मारूफ़ हैं, पूरे मुल्क में और दुनिया में अपना नाम, पहचान और तारुफ़ रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।